हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरएफआईडी एंड इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे एंड जो भी इसके अंदर है वो सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, 3-4 टॉपिक आई थिंक इसके हैं, सो हम वो सभी आरएफआईडी से रिलेटेड उन सबको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। देखो, तो आरएफआईडी क्या होता है? हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है क्या करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है ना। सो अब ये एक डिवाइस है, ये क्या किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी फंक्शनलिटी है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, सो आरएफआईडी इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है यूज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द ऑब्जेक्ट, एनिमल और द पीपल यूजिंग द रेडियो वेव। मतलब ये क्या करता है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या है, रेडियो वेव्स की हेल्प से क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है और ट्रैक दी ऑब्जेक्ट, एनिमल और द ट्रैक करता है ऑब्जेक्ट, एनिमल, पीपल्स एंड थिंग्स को। ठीक है, सो ये काम किसका होता है? आरएफआईडी का। देन आरएफआईडी में किसी ऑब्जेक्ट पर एक आरएफआईडी टैग लगाया जाता है। मतलब आरएफआईडी में किस तरीके से प्रोसेस होती है, क्या होता है? तो देखो, आरएफआईडी जो है किसी ऑब्जेक्ट पर एक टैग लगता है, आरएफआईडी टैग लगता है। देन उसके बाद क्या होता है? देन उसके बाद तब आरएफआईडी रीडर रेडियो सिग्नल भेजता है। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होता है? जो आरएफआईडी है वो रेडियो सिग्नल भेजता है एंड तो टॉय ओपन इंफॉर्मेशन। देन जो टैग है वो क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन रीडर को सेंड करता है। ठीक है ना। जो टैग है वो क्या करता है? रीडर को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। देन उसके बाद इस तरह जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है और ट्रैकिंग है हो जाती है। ठीक है ना, उस तरीके से होती है। मतलब एक टैग लगा, इन सिंपल में बताता हूँ क्या, कि एक टैग लगा रहता है, फिर आरएफआईडी रीडर जो होता है वो सिग्नल्स वगैरह भेजता है, फिर जो हमारा टैग है वो रिटर्न सिग्नल भेजता है सेंडर्स को। ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होता है? वो आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन से कर लेता है। ठीक है ना, आरएफआईडी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होती है। देन इसको हम और थोड़ा सा डीप में वर्किंग वगैरह देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देन आरएफआईडी कंपोनेंट्स की बात करें तो आरएफआईडी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ आरएफआईडी टैग एंड आरएफआईडी रीडर, है ना। आरएफआईडी टैग होते हैं, आरएफआईडी रीडर होते हैं। देन उसके बाद एंटीना होता है एंड आई थिंक बस एंटीना ही होता है ना, एंटीना एंड देन इसके बाद हाँ, 3 चीजें होती है कुल मिला के इसके अंदर। एक तो आरएफआईडी टैग होता है, आरएफआईडी रीडर होता है एंड एंटीना होता है। ठीक है, सो आरएफआईडी टैग क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि उसका क्या काम है, बस वही अब देखना है। ट्रांसपेंडर जो कि करता है, अन आरएफआईडी टैग इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर द आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब ये जो टैग है इसके अंदर क्या रहती है? इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो जो आरएफआईडी टैग है उसमें क्या होता है? स्टोर करता है। फीचर्स की बात करें तो स्टोर करता है यूनिक आईडी, देन सेंड इन्फॉर्मेशन टू द रीडर, रीडर के पास इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, देन अटैच्ड टू द प्रोडक्ट, व्हीकल और एनिमल, है ना। किन किन के साथ लगा सकते हैं, किन किन के साथ यूज कर सकते हैं, कुल मिला के ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, देन उसके बाद आरएफआईडी रीडर क्या है यहाँ पे? आरएफआईडी रीडर क्या कहता है? ट्रांसफर, है ना, ट्रांसीवर, ट्रांसीफर। an RFID reader is a device that reads the data from the RFID tag। जो RFID से टैग से जो डेटा आता है उसको करता है, ये रिसीव करता है, रीड करता है ना, यूजिंग द रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल के हेल्प से मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको भेजता भी है प्लस लेता भी है और रीड करता है, कुल मिला के, है कि नहीं। देन उसके बाद क्या होता है? फंक्शनलिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सेंड द रेडियो वेव सेंड करता है एंड रिसीव करता है टैग इन्फॉर्मेशन, एंड टैग इन्फॉर्मेशन के रिसीव करता है। देन उसके बाद क्या करता है? ये ट्रांसफर द डेटा टू द कंप्यूटर और सर्वर। तो जो हमारी यूआई है या इंटरफेस है उसको करता है, इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। देन ट्रांसफर डेटा टू द कंप्यूटर और द सर्वर। देन एंटीना का काम क्या होगा? एंटीना का काम क्या होगा? एन एंटीना ट्रांसमिट एंड रिसीव द रेडियो इन्फो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है ना, ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव करता है। जो मतलब जो हमारा आरएफआईडी रीडर है वो क्या करता है? सबसे पहले सिग्नल भेजता है किसको? एंटीना को, देन एंटीना टैग्स को, देन फिर से वही टैग से इन्फॉर्मेशन आती है, देन हमारे पास रिसीवर के पास जाती है। तो ये बीच का एक तरीके से होता है ना। तो जो एंटीना है वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव द रेडियो इन्फॉर्मेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देन फंक्शन की बात करें तो क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द आरएफआईडी टैग एंड रीडर। रीडर एंड आरएफआईडी के बीच में करता है कम्युनिकेशन, क्रिएट करता है। देन इसका छोटा सा वर्किंग डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रांसपोंडर है। ठीक है, ट्रांसपोंडर है, यहाँ पे हमारा एंटीना है, देन ये रीडर है एंड यहाँ पे हमारा होस्ट कंप्यूटर है, जो रीडर हमको यहाँ पे डेटा भेजेगा। ठीक है, वो वाली चीज। देन अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या है? देखो यहाँ पे
रीडर ट्रांसमिट द रेडियो सिग्नल थ्रू द एंटी मनी की हेल्प से रीडर क्या करता है, ट्रांसमिट्स रेडियो सिग्नल, मतलब रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। देन उसके बाद क्या होता है, आरएफआईडी टैग क्या करता है, रिसीव करता है दिस सिग्नल्स, जो आरएफआईडी टैग है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। देन उसके बाद जो टैग होता है वो क्या करता है, एक्टिव, टैग बिकम्स एक्टिव, टैग एक्टिव हो जाता है एंड देन सेंड द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, एंड जो टैग के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, वो शेयर कर देता है, ठीक है, सेंड कर देता है टू रीडर। देन उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होती है, रीडर रिसीव द इन्फॉर्मेशन, देन जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रीडर क्या कर लेता है, यहाँ पर रिसीव कर लेता है। देन द जो रीडर है वो क्या करता है, फॉरवर्ड द डेटा टूवर्ड्स टू द कंप्यूटर और द सर्वर फॉर द प्रोसेसिंग, ठीक है ना, या तो कंप्यूटर में या हमारे डिवाइस में, एंड या फिर हो सकता है वो सर्वर को भेज दे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। एंड सिंपल सा फ्लो मैंने यहाँ बनाया है, क्या, रीडर रेडियो सिग्नल भेजेगा, देन टैग एक्टिव हो जाएगा, टैग क्या करेगा, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा रिसोर्स रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पे भेजेगा, देन रीडर फिर उस डेटा को रिसीव करेगा एंड सर्वर पे या फिर कंप्यूटर पे शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, पूरा का पूरा वर्किंग इसका। देन सिंपल टाइप्स ऑफ आरएफआईडी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ आरएफआईडी टैग्स, टैग्स भी कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं, सिंपल दो तरह के होते हैं, पैसिव होते हैं और एक एक्टिव होता है, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं, और आई थिंक एक पैसिव एक्टिव एंड यस पैसिव एक्टिव दो टाइप के होते हैं, ठीक है। टैग्स हमारे आरएफआईडी के टैग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। तो यहाँ पे एक्टिव, सबसे पहले पैसिव देख लेते हैं हम। नाउ जो हमारा पैसिव रीडर टैग आरएफआईडी टैग होता है, इसमें क्या होता है, पैसिव आरएफआईडी टैग डज नॉट हैव इट्स ओन पावर सोर्स, इसका खुद का पावर सोर्स नहीं होता है, सबसे पहली चीज़ तो, है ना। एंड इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो यूजर्स रीडर्स एंड एनर्जी यूजेज और रीडर्स एनर्जी, अच्छा हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पैसिव जो है उसके मतलब खुद की पावर तो होती नहीं है, तो ये क्या करता है, यूज करता है रीडर्स की एनर्जी को, ठीक है। एंड लो कॉस्ट होती है, स्मॉल साइज होता है एंड स्मार्ट कम्युनिकेशन रेंज होती है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। देन उसके बाद अगर एप्लीकेशन की बात करें तो देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक इसका काम होता है। देन रिटेल प्रोडक्ट एंड देन उसके बाद होता है लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है, मतलब डेटा वगैरह रखने वाला काम, लाइब्रेरी सिस्टम। देन उसके बाद एक्टिव आरएफआईडी टैग की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो जो एक्टिव आरएफआईडी टैग है इसकी खुद की ओन बैटरीज होती है, ठीक है ना, खुद की बैटरीज होती है, तो इसको जो है दूसरे से पावर लेने की नीड नहीं होती, किसी और की पावर का यूज़ नहीं करता है, ठीक है ना, मतलब खुद की जो बैटरीज होती है उनसे ही करता है ये। देन उसके बाद यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो लार्ज कम्युनिकेशन रेंज होती है इसकी, है ना, इसकी लो कम्युनिकेशन रेंज होती है क्योंकि इसका बैटरी खुद का पावर सोर्स है नहीं, तो ये एक रीज़न है ना। एंड उसके बाद हाई परफॉर्मेंस होती है एंड एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। एप्लीकेशंस की बात करें तो व्हीकल ट्रैकिंग, नेविगेशन सिस्टम एंड देन उसके बाद असेट ट्रैकिंग, असिस्ट ट्रैकिंग, मतलब कुल मिला के ट्रैकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, वो तो खैर सभी यूज होते हैं, है ना। देन उसके बाद थोड़ा सा लार्ज ट्रैकिंग के लिए अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अगर देखें एक्टिव में और पैसिव में, तो देखो एक्टिव में क्या होता है, हैज बैटरी, मतलब बैटरी होती है, हैव बैटरी एंड नो बैटरी। यहाँ पे लार्ज रेंज होती है, यहाँ पे शॉर्ट रेंज होती है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा चीप होता है, एंड हाई पावर होती है, यहाँ पे लो पावर होती है। देन एप्लीकेशंस ऑफ आरएफआईडी की बात करें तो इसमें क्या आएगा हमारा, आरएफआईडी एप्लीकेशन इन आईओटी में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि यहाँ पे क्या करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, ठीक है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या, ट्रैक्स दी प्रोडक्ट इन द वेयर हाउस टू स्टोर एंड स्टोर, मतलब ट्रैक करना प्लस स्टोर करना, डेटा को स्टोर करने का काम करता है यहाँ पे। देन उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब मॉनिटर मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, मतलब मॉनिटर पूरा, मतलब जो चेन है इसकी पूरी फॉलो करता है, किस टाइप से डेटा वेटा है जो मतलब वर्क हो रहा है वो सब यहाँ पे क्या होता है, पूरा ट्रैकिंग मतलब बराबर होती है, मॉनिटर करता है ऑल मूवमेंट्स को, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड हमारा है स्मार्ट पेमेंट सिस्टम, तो स्मार्ट पेमेंट सिस्टम में भी इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है ना, मतलब कि स्मार्ट पेमेंट सिस्टम में कैसा कंटेन कॉन्टैक्ट लेस बैंक कार्ड एंड पेमेंट्स, ठीक है, बिना कॉन्टैक्टलेस और बैंक पेमेंट हो जाता है ना, बिना कार्ड वगैरह के। सो ये इसमें हमारी हेल्पफुल होती है। देन उसके बाद व्हीकल ट्रैकिंग में इसका यूज होता है, ठीक है, ट्रैक्स ऑफ व्हीकल लोकेशन मूवमेंट एंड मूवमेंट्स। एंड देन उसके बाद एक्सेस कंट्रोल करने के लिए यूज्ड इन ऑफिस एंड सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। सो ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। एंड एक और है यहाँ पे, हाँ, हेल्थ केयर, तो ट्रैक द पेशेंट मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स, ये भी क्या करता है, ट्रैक करता है, ठीक है ना, मतलब इसमें अगर डेटा वगैरह पड़ा हुआ है कि पेशेंट्स को क्या मेडिसिन लग रही हैं, चल रही हैं, इक्विपमेंट्स खत्म तो नहीं हो गए हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लग रहा है, तो ये सारा डेटा कौन रिकॉर्ड रखता है ये। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आरएफआईडी, तो आरएफआईडी के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे नो लाइन ऑफ स्ट्रीट रिक्वायर्ड, है ना, नो लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड, टैग टू डायरेक्टली मतलब टैग टू डायरेक्टली दिखना
जरूरी नहीं होता है ना, मतलब जो टैग है हमारा उसका डायरेक्ट मतलब दिखना जरूरी नहीं होता है ना। एंड देन उसके बाद फास्ट डेटा कलेक्शन होता है इसमें, ठीक है, फास्ट डेटा कलेक्शन होता है, डेटा क्वालिटी जो होती है रीड हो जाती है। देन उसके बाद लॉन्ग रीड रेंज होती है इसकी, है ना, लॉन्ग रीड रेंज मतलब रेंज जो होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है इसकी, ठीक है। बिकॉर्ड से ज्यादा, मतलब जो हमारा बिकॉम्ड वाला था ना उससे ज्यादा रेंज होती है इसकी, ठीक है ना। देन उसके बाद साइमल्टेनियस रीडिंग होती है, ठीक है ना, साइमल्टेनियस रीडिंग होती है, मल्टीपल टैग्स एक साथ रीड किए जाते हैं ना, कर सकते हैं मतलब, ठीक है, मल्टीपल टैग्स को एक साथ रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद ट्रैक कर सकते हैं और यूं कह सकते हैं। देन उसके बाद बेटर इन्वेस्ट्री मैनेजमेंट, है ना, अच्छा मैनेजमेंट करता है पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह का, है ना, मतलब कि क्या स्टॉक ट्रैकिंग एंड स्टैक ट्रैकिंग ईजी होता है, ठीक है ना। देन सिक्स्थ हमारा है यहाँ पे रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करता है ये। मैनुअल एंट्री की, मतलब जो मैनुअल एंट्री होती थी उसमें कुछ गलतियां होती थी, एंड बट यहाँ पे जब हम इसका यूज करते हैं आरएफआईडी टैग्स का, तो यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन का कोई काम होता नहीं है ज्यादा, सब ऑटो वर्क होता है। सो वो वाली चीज है। देन सेवंथ हम देखते हैं हाई सिक्योरिटी है यहाँ पे, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है दैट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या पूरा आरएफआईडी बेनिफिट्स। अब अगर थोड़ा सा इशू और देख लेते हैं आरएफआईडी के, तो इश्यूज क्या क्या होते हैं आरएफआईडी में। कॉस्ट इशू होता है सबसे पहला, तो क्योंकि आरएफआईडी टैग्स और रीडर्स बारकोड से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है ना, बारकोड के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। देन उसके बाद सिक्योरिटी इशू होता है ना, अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद प्राइवेट इश्यूज होते हैं कुछ, प्राइवेसी इशू, है ना, मतलब कि एक्टिविटीज ट्रैक की जा सकती है, मतलब कोई भी अनऑथराइज पर्सन, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू होता है, तो अनऑथराइज पर्सन कोई भी हमारी एक्टिविटी क्या कर सकता है, यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। एंड एक्टिव टैग बैटरी इश्यूज होते हैं, है ना, एक्टिव टैग बैटरी इश्यूज मतलब क्या, बैटरी रिप्लेसमेंट की नीड होती है यहाँ पे। जो हमारे एक्टिव वाले टैग होते हैं उनमें क्या बैटरी की नीड होती है, क्यों बैटरीज चलते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ थोड़ा सा क्या रिप्लेस करना, चेंज करना, इसमें थोड़ा सा क्या होता है इशू होता है। देन इन्वायरमेंट इशू होता है, मतलब क्या आरएफआईडी टैग को डिस्पोजल इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट इशू होता है, मतलब कि क्या, जैसे टैग्स मतलब इन्वायरमेंट्स की वजह से खराब हो जाना और ये सब, तो वो एक इशू होता है ना। देन उसके बाद हमारी आती हैं सिक्योरिटी इश्यूज एसोसिएटेड विद द आरएफआईडी, मतलब आरएफआईडी के साथ क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी होती है। देन डेटा इंटीग्रिटी देख लेते पहले, तो डेटा को ऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, तो ये एक इशू होता है यहाँ पे हमारे पास। देन उसके बाद टैग क्लीनिंग, है ना, डुप्लीकेट टैग बनकर मिसयूज किया जा सकता है ना, क्लोनिंग, सॉरी, टैग क्लोनिंग है ये, क्लीनिंग नहीं, टैग क्लोनिंग मतलब कि क्या, डुप्लीकेट टैग्स बनाकर यहाँ पे मिसयूज किया जा सकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है यहाँ पे, मतलब होता है जिसमें क्या होता है अननोन रीडर टैग को रीड कर सकता है, ठीक है, ये होता है। देन उसके बाद फोर्थ है हमारा टैग मैनिपुलेशन। तो टैग मैनिपुलेशन में क्या होता है, टैग इन्फॉर्मेशन चेंज की जा सकती है, ठीक है ना, जो टैग है उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज की जा सकती है। देन फिफ्थ प्राइवेसी वियोलेशंस होते हैं, है ना, इसमें भी एक इशू होता है क्या, यूजर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ हाउ मतलब किस तरीके से हम जो है आरएफआईडी को सिक्योर्ड कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं हम, क्या ओनली ऑथराइज्ड डिवाइसेस कैन एक्सेस दी आरएफआईडी डेटा, है ना, ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, इंक्रिप्शन कर सकते हैं, मतलब कि इंक्रिप्शन फॉर्म में ट्रांसफर किया जाए, और उसके बाद एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड रीडर को ब्लॉक किया जाता है। एंड देन उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन रीडर और टैक्स के बीच में जो है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा का क्या आरएफआईडी, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स एंड ऑल द थिंग्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनएफसी, ब्लूटूथ एंड वायरलेस सेंसर्स नेटवर्क एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।